नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना प्रोफेसर डॉक्टर लोकेश बाल यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज हम लोग बात करेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना प्रोफेसर बाय डॉक्टर लोकेश बाल यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट एजुकेशन की जो परीक्षा है उसमें 3 माह की हमारी क्या रणनीति हो। 3 माह में हम किस प्रकार से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं अच्छे अंकों के साथ विद पासिंग नेट एंड जीआरएफ। तो हम लोग उस स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे कि अपने 3 माह की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। उस पर विषय पर चलने से पहले आप लोगों के लिए भाई अपना प्रोफेसर का हैप्पी बर्थडे है आज। और इस हैप्पी बर्थडे के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर के दिन के लिए लाया है अपना प्रोफेसर आपके लिए बहुत ही शानदार ऑफर 50% के हैवी डिस्काउंट के साथ। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 1 एंड 2 कॉम्बो बैचेस के लिए 50% का हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है ऑन ऑल कोर्सेज। प्राइजेस आपके स्क्रीन के डिस्प्ले पर हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हैवी डिस्काउंट ऑफर्स आपके लिए आए हैं अपना प्रोफेसर ऐप के ओर से। दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप हमसे अपना प्रोफेसर की टीम से ऑफर के संबंध में, कोर्सेज के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि क्या वो हमारी रणनीतिक योजना, स्ट्रेटेजी, जिससे कि हम अपने प्रमुख विषयों को अनुशासित अध्ययन के माध्यम से कवर अप कर सकें और 3 महीने में जो है अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। क्योंकि यदि आप मोटे तौर पर देखेंगे, यदि दिसंबर की परीक्षा का जो है आप टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए मोटा मोटा आपके पास 3 से 4 महीने का समय है। तो यदि हम एक रफ आइडिया लेके चलें कि आपके पास 3 महीने का समय है, तो उस 3 महीने को हम किस प्रकार से यूटिलाइज करेंगे, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि सिलेबस सिलेबस इज द की टू सक्सेस। कैसे? सिलेबस में आपको पता है कि भैया क्या चीजें आपसे पूछी जानी है, पाठ्यक्रम आपका है क्या। वहां से आपको यह अंदाजा लगता है कि भैया आपको पढ़ना क्या है, वॉट यू हैव टू स्टडी, पढ़ना क्या है। और दूसरा जो विषय है वो महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, अब इन दोनों बातों को आप ध्यान में रख लीजिए। ये बताएगा आपको कि पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ना है। ठीक, हाउ टू स्टडी, किस डिजाइन के प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं। इस बात का अंदाजा आपको सिलेबस और पीवाईक्यू से लग जाएगा। सिलेबस आपको बता देगा कि भाई साहब क्या पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस को घोल के पी जाना है, ऐसे शरबत बना के नहीं, आपको सिलेबस को आत्मसात कर लेना है। ठीक है, जब आप सिलेबस को आत्मसात कर लेंगे, पढ़ लेंगे, आपको सिलेबस याद रहना चाहिए। जब याद हो जाएगा तो आप एक ऐसी स्थिति में होंगे कि अब आप तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पहला महीना कहाँ देंगे आप? भाई देखिए, इससे पहले आपने कुछ पढ़ी भी होंगी चीजें, ऐसा तो है नहीं कि आप पहले दिन से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पहले दिन से भी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले नींव का निर्माण होता है, फाउंडेशन बिल्डिंग होती है। तो पहला महीना आप डेडिकेट कर दीजिए अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग, नींव के निर्माण को। अपनी नींव डालिए, जब जैसे बिल्डिंग की नींव डाली जाती है वैसे ही आप सिलेबस के नींव रखिए, थ्योरी पढ़ने की नींव रखिए। तो उसमें आपको क्या करना है, तो आपको फोकस करना है आपके पेपर 1 पे और पेपर 2 पे। दो ही पेपर है। पेपर 1 में जो कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, जहां से आपको निरंतर प्रश्न देखने को मिलते हैं प्रत्येक परीक्षा में, मतलब प्रत्येक वर्ष की परीक्षा में, तो आप उन विषयों को फोकस में रखिए, उन पर केंद्रित रहिए और उनको केंद्र में रख के अध्ययन करिए। अध्ययन कैसे करेंगे? उसके लिए आपके पास किताब होनी चाहिए। ठीक, रेफरेंस बुक्स के लिए बहुत पर्याप्त समय तो है नहीं, तो आप रेफर करेंगे गाइड बुक्स में आपको कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर गाइड बुक्स को आपको काहे के लिए यूज करना है? रिवीजन के लिए। बाकी दूसरा चीज जो है आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से, अलग अलग सोर्सेस के माध्यम से ये जो पेपर 1 के टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको कवर करना है।
कहाँ से कवर कर सकते हैं? अपना प्रोफेसर डॉक्टर लोकेश बाल यूट्यूब चैनल पर, डॉक्टर लोकेश बाल यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है पेपर 1 की, आप वहां से देख सकते हैं। अन्य शिक्षकों को भी देख सकते हैं आप, तो वहां से आपका पेपर 1 कवर हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ ही साथ आपको कुछ जो की टॉपिक्स हैं जो आपके कमजोर हैं या जिनमें आपको बार बार रिवीजन की जरूरत है, उनको आपको रिवाइज करते रहने के लिए नोट्स बनाने की भी जरूरत है। तो ये जो फोकस करने की बात है, वो फोकस ऐसे ही फोकस नहीं करना है आपको, आपको नोट मेकिंग करते रहना है पढ़ते हुए। ठीक, पेपर 2 में क्या करेंगे आप, जो मेजर टॉपिक्स हैं एजुकेशन के, उन पर फोकस रहेंगे। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया, एजुकेशनल रिसर्च हो गया, फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन हो गया, और इसके साथ ही साथ इकाई 7 हो गई, इकाई 9 हो गई, इकाई 8 हो गई। मतलब सारी यूनिट्स को तो आपको देखना ही है। सभी यूनिट्स में कुछ कुछ जो स्पेसिफिक सब टॉपिक्स हैं जहां से कि ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं, उन सब टॉपिक्स को और डिटेल में आपको कवर करना है, उनकी नोट्स बनानी। ठीक, और इसके साथ ही साथ आपको अपना एक डेली रूटीन बनाकर रखना है और वीकली गोल सेट करने हैं कि भाई इस सप्ताह मैं फलानी यूनिट कवर कर लूंगा, एक्स यूनिट कवर कर लूंगा, वाई यूनिट कवर कर लूंगा। ठीक है, तो आपको दैनिक दिनचर्या बनानी है और साप्ताहिक लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करने हैं। दूसरे महीने में आप क्या करेंगे, डीप डाइव करेंगे। पहले महीने में आप सतही स्तर का आपने अध्ययन कर लिया, सिलेबस को रिवाइज मतलब कवर अप करने का प्रयास किया जितना हो सका, जो बचा उसको आपने दूसरे मंथ में रिवाइज मतलब पढ़ा। और अब उसके बाद आपका गहन अध्ययन का समय है, दूसरा महीना गहन अध्ययन और अभ्यास करना है आपको। पेपर 2 पे ज्यादा फोकस देना है, पेपर 1 को साथ साथ जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहने हैं, पीवाईक्यूज करते रहने हैं। तो डीप डाइव करनी है आपको, फोकस करना है कहां पर, पेडागोजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, करिकुलम स्टडीज एंड असेसमेंट पर। उसके साथ ही साथ रिसर्च पर भी पैरेलली आपको फोकस्ड रहना है, क्योंकि जब से ये पीएचडी वाला मामला आया है कि पीएचडी के एडमिशंस भी जो है यूजीसी नेट के स्कोर पे होंगे, तो आप उम्मीद करके चलिएगा कि रिसर्च के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक, अब आपको और क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, थॉरोली मॉक टेस्ट लगाने हैं। ये नहीं कि आपने 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाया, साप्ताहिक रूप से आपको प्रत्येक सप्ताह, डेली का तो आप अपना टारगेट रखिए कि 20 से 50 क्वेश्चन करने हैं, 30 से 50 क्वेश्चन आपको डेली करने ही करने हैं। ठीक, उसके साथ ही साथ जो है प्रत्येक सप्ताह हर वीकेंड पर कम से कम दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक टेस्ट आपको पूरा सॉल्व करना है, थॉरोली सॉल्व करना है 150 क्वेश्चन। ठीक, 2 सिटिंग में कर लीजिए, 1 सिटिंग में कर लीजिए, जैसे हो पाए वैसे करिए, लेकिन ये आपको करना है। ठीक, अब इस प्रैक्टिस के दौरान आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है। ये नहीं कि मतलब 150 क्वेश्चन आप कर रहे हैं और इसके लिए 6 घंटे ले रहे हैं, ये नहीं, 3 घंटे का अपना टाइमिंग सेट करिए, जैसे परीक्षा का माहौल होता है उस माहौल में आपको ये काम करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और उस प्रैक्टिस के माध्यम से जब आप विश्लेषण कर रहे होंगे उस मॉक टेस्ट का या उस प्रीवियस ईयर पेपर का, तो एनालिसिस के दौरान ही आपको अपनी कंसाइज नोट्स बनानी है रिवीजन के लिए, या जो नोट्स आपने बना रखी थी उसमें चीजें ऐड ऑन करनी है। या मान लीजिए आपके पास जो है कोई ग्रंथ लिखा पढ़ा लिख कर आपने रखा हुआ है, पहले आपने परीक्षा की तैयारी की है, तो उस ग्रंथ से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो कंसाइज्ड की पॉइंट्स हैं, उनको आपको निकालना है और शॉर्ट नोट्स अपनी बनानी है फॉर रिवीजन। ठीक, तीसरे माह में आप क्या करेंगे, तीसरा माह पूरा पूरा आपको डेडिकेट कर देना है काहे के लिए, रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये उन साथियों के लिए है पूरा रिवीजन और मॉक टेस्ट जिन्होंने सिलेबस को कवर अप कर लिया है। ठीक है, कम से कम एक बार तो पूरे सिलेबस को पढ़ ही लिया है, सभी इकाइयों को पढ़ लिया है, पेपर 2 की और पेपर 1 की। तो ये तीसरा माह जो है वो लोग पूरी तरीके से आप डेडिकेट कर सकते हैं रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट के लिए। तो आपको क्विक रिवीजन करना है, जो भी की टॉपिक्स हैं उनके प्रमुख विषयों का आपको त्वरित रिवीजन करना है। जल्द मतलब कि अब जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं हो गया कि आपने कॉन्सेप्ट को ही छोड़ दिया। ठीक है, जल्दी जल्दी रिवीजन का मतलब ये हुआ कि आप कम से कम समय में ज्यादा चीजों को अवशोषित करने का प्रयास करें। ठीक, नियमित रूप से तीसरे माह में आपको ये नियम बना लेना है कि आपको पूर्ण लंबाई के मॉक टेस्ट देंगे। अब वो नियमितता किस प्रकार से हो सकती है भाई, कि आप जो है आप तय कर लेंगे कि हम प्रत्येक तीसरे दिन देंगे, या प्रत्येक सप्ताह देंगे, या सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट देंगे। तो इस तरीके का अपना कुछ टारगेट आपको सेट करना होगा। और उसके साथ ही साथ आपको जब आप इस मॉक टेस्ट को कर रहे होंगे, तो वहां से आपको अपने कमजोर क्षेत्रों के बारे में पता चलेगा। बहुत सारे ऐसे
जो एप्स हैं या जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर कि आप टेस्ट लगा सकते हैं, उसके बाद वो आपके कमजोर क्षेत्रों का विश्लेषण करके देते हैं। तो वो भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके माध्यम से आपकी जो कमियां हैं वो आपको पता चलेंगी, उन कमियों में आप सुधार कर सकेंगे। महत्वपूर्ण विषयों का समयबद्ध रिवीजन करना है, आपको टाइम बाउंड रिवीजन करना है। अब महत्वपूर्ण विषय कौन से होंगे? तो महत्वपूर्ण विषयों के लिए आपको क्या करना है, जाना है अपना प्रोफेसर ऐप के फ्री कंटेंट सेक्शन में। फ्री कंटेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पर वाईटी नोट्स लिखा होगा, और वहां पर 3 मंथ स्ट्रेटेजी करके एक पीडीएफ पड़ी होगी। जब आप उस पीडीएफ को खोलेंगे तो वहां पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी एक सूची उपलब्ध हो, तो वहां से आपको वो सूची प्राप्त हो जाएगी। वहां पे जो जितने टॉपिक्स है कम से कम उनको तो आपको पढ़ना और रिवाइज करना है, तो इतना आप ध्यान रखें। और क्या कर सकते हैं आप, जो एडिशनल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको अपने टाइम टेबल से चिपक के रहना है, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। डिस्ट्रैक्शन क्या हो गया, फिल्म देख लेते हैं, ठीक है, 2 घंटे पढ़े बहुत थक गए, अब ऐसा करते हैं 2-3 घंटे फिल्म देख लेते हैं, ठीक है, या इधर उधर के वीडियोस देख लेते हैं। इधर उधर के वीडियोस देखने से अच्छा है कि आप अपने सिलेबस से जुड़े हुए वीडियोस देखिए, ठीक, कुछ ना देखिए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई शिक्षक करा रहे हो वो देखिए, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी पड़ी हैं उनको देखिए। अपना प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पर जो है बहुत सारे पीवाईक्यूज की क्लासेस हमने रखी हैं वो देखिए, ठीक, तो आप वो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन रिसोर्सेज को आप क्विक लर्निंग और रिवीजन के लिए उपयोग में लाइए। जैसे कि आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आप रिवीजन करने बैठे हुए हैं गाइड बुक से या आपकी जो नोट्स है उससे, वहां से नहीं समझ में आ रहा, आपने तुरंत गूगल किया और किसी ऑथेंटिक वेबसाइट को जो है एक्सप्लोर करिए, रिसर्च पेपर्स को एक्सप्लोर करिए, वहां से आप जो है क्या करेंगे, जो आपकी जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी वो आप वहां से समझने का प्रयास करिए, ठीक। जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत है आप ग्रुप डिस्कशन करिए उसके लिए, और अपनी प्रैक्टिस को लेके कंसिस्टेंट रहिए। यदि आप इन कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो क्या जरूरी है यूजीसी नेट की परीक्षा पास करने के लिए? डेडिकेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और टाइमली रिवीजन। यदि आप इन 3 बातों को ध्यान में रखते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, कंसिस्टेंटली काम करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपकी है और अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। तो इसी के साथ ये विषय ही समाप्त होता है। पुनः अपना प्रोफेसर का हैप्पी बर्थडे पर बहुत ही शानदार ऑफर्स, 50% ऑफ के साथ सभी बैचेस उपलब्ध। पेपर 1, पेपर 2, उसके साथ पेपर 1 और 2 कॉम्बो बैचेस भी आपके पास उपलब्ध हैं। प्राइजेस जो है 50% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। प्राइस की लिस्टिंग आपके स्क्रीन पर दिख रही है। ऑफर के संबंध में, कोर्सेज के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। दिस इज हाउ द अपना प्रोफेसर ऐप लुक्स। अगर आपने ऐप अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। 1 वर्ष पूरे कर चुका है अपना प्रोफेसर एंड सक्सेसफुली। और उसके साथ ही साथ एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बैचेस उपलब्ध हैं। ऑफर के संबंध में और कोर्सेज के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 9354461655। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। आप सभी को आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।